नमस्कार, बहुत स्वागत है बुलेटिन में आपका। सबसे पहले बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के कल हुए मैच की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में मिली हार का बदला भी चुकता कर लिया है। दुबई में खेले गए सेमीफाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं विराट कोहली, जिन्होंने 84 रन की बेहद अहम पारी खेली। इस सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 264 रन बनाए थे। जवाब में टीम इंडिया ने इस लक्ष्य को 11 गेंद रहते हुए 4 विकेट से जीत लिया। भारत की जीत में सबसे बड़ा योगदान विराट कोहली का रहा, जिन्होंने दबाव भरे मिडिल ओवर्स में वो डटे रखे और अब टूर्नामेंट का फाइनल 9 मार्च को दुबई में खेला जाएगा। तो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही है। देर रात जब भारतीय टीम ने लगातार 4 मैच जीतकर फाइनल में जगह बना ली है, जिसके बाद भारतीय फैंस जमकर थिरके, आतिशबाजी भी की गई। और ये 3 जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रयागराज, कानपुर, जम्मू कश्मीर। तीनों जगहों पर आप देखिए किस तरह से भारत की जीत का जश्न मनता हुआ दिखाई दिया। इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता था। जैसे मैंने कहा था 2 दिन पहले कि ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराना एज कम्पेयर टू फाइनल में हराने के बहुत ईजी है। आज आपको भी पता है, क्योंकि हमें वो आदत हो गई है, हमारे टीम में वो कॉन्फिडेंस है, सारी चीज़ें, हमारा कॉम्बिनेशन भी, सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। तो एक धक्का और है, 13 साल बाद अगेन हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ना, 2023 का वर्ल्ड कप 19 तारीख भूला नहीं था। मैंने सुबह बोला था कि भाई इसका बदला लिया जाएगा और किंग कोहली चलेंगे, और बस शतक से बेशक चूक गए, लेकिन शतक के पारी से कम नहीं थी। 81 रन, वो कहते हैं ना, थोड़ा आए लेकिन बहुत बड़ा आया विराट पाजी का, तो इसीलिए किंग कोहली किंग कहे जाते हैं। 265 रन बन गए थे, कहीं ना कहीं मैच फंस जाएगा क्योंकि पिच ऐसी थी। पर हमारे जो बॉयज़ हैं, हमारी जो टीम है, उनके सामने अगर 300 स्कोर भी बन जाता तो हम चेस कर लेते हैं। ये हमारे, क्योंकि हमें जीतना ही था सर। 2023 की जो कसक थी ना, जो हम साइलेंस कर रहे थे पूरे ग्राउंड को, आज हमने पूरे ऑस्ट्रेलिया को साइलेंट कर दिया, पूरे ऑस्ट्रेलिया को। इंडिया जीत गई है, हमारे पूरे देश को बहुत ही आज हर्ष उल्लास और खुशी का दिन है। विराट कोहली शुरुआत में बहुत अच्छा खेले, बाद में केएल राहुल ने भी पारी को अच्छे से संभाला। ओवरऑल टीम का परफॉर्मेंस अच्छा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जीतकर। भारत माता की जय। विराट कोहली इज द बेस्ट। बहुत अच्छा लग रहा है, हम जीत गए। इंडिया ने पिछले वर्ल्ड कप का बदला ले लिया। इंडिया, इंडिया, बहुत प्यारा मैच था, और जो विराट कोहली ने खेला, मतलब बहुत अच्छे तरीके से खेला, और ऐसे ही मतलब हमारी इंडिया खेलती रहे, हम लोग भी यही चाहेंगे। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग, मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर करने की मांग उठ रही है। बीजेपी एमएलसी ने नाम बदलने की मांग उठाई है। बीजेपी एमएलसी मोहित बेनीवाल ने ये मांग की है। और 2018 का इलाहाबाद से नाम बदल करके प्रयागराज करना उसका एक अनूठा उदाहरण है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐतिहासिक मांग करना चाहता हूं, और महाभारत काल से जुड़े जनपद मुजफ्फरनगर का नाम बदल करके लक्ष्मी नगर करने की मांग इस सदन के माध्यम से करना चाहता हूं। महाभारत काल से जुड़े इस जनपद का नाम बदलने का प्रश्न केवल एक प्रश्न मात्र नहीं, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक गौरव, सभ्यता के पुनर्जागरण और ऐतिहासिक सत्य की पुनर्स्थापना का संकल्प है। यूपी के बजट सत्र का आज अंतिम दिन है, और सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर में 12:30 बजे विधान परिषद में बोलेंगे। सीएम योगी विपक्ष के आरोपों पर जवाब देंगे। मंगलवार को भी विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था। और लखनऊ से बड़ी खबर,
अंसल ग्रुप पर एफआईआर दर्ज की गई है। एलजीए ने अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रणव अंसल, सुशील अंसल पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। सुनील गुप्ता और विनय सिंह समेत अन्य पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। गंभीर धाराओं में गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। अंसल ग्रुप पर बायर से धोखाधड़ी करने का आरोप है। वहीं अंसल ग्रुप पर कार्रवाई को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा में बोले और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि होम बायर से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, पाताल से भी निकाल कर सजा देंगे। ये अंसल तो आप ही की उपस्थिति थी। आप ही के समय में उसको उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने, उसको हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे कि अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। इस बार समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने मुगल शासक की तारीफ में कसीदे पढ़े और उसके बाद बवाल शुरू हो गया। अब अबू आजमी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र से शुरू हुई सियासी जंग यूपी तक पहुंच गई है। औरंगजेब, इतिहास का वो क्रूर मुगल शासक जिसका नाम सुनते ही हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठता है। लेकिन महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं। अबू आजमी की नजर में गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं, वो औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। मैंने इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। अबू आजमी के इस बयान पर सियासी महाभारत छिड़ गया है। महाराष्ट्र से उठी ये सियासी चिंगारी यूपी तक पहुंच गई है। औरंगजेब की तारीफ करने पर अबू आजमी के साथ ही बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को भी घेरा है। समाजवादी पार्टी के अंदर क्रूर शासक, मुगल शासक औरंगजेब की आत्मा प्रवेश कर गई है। श्री अखिलेश यादव जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए और अबू आजमी जैसे जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। देश छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं सह सकता है। इसका बहुत करारा जवाब महाराष्ट्र भी देगा, उत्तर प्रदेश भी देगा और पूरा देश देगा। इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस प्रकार की भावनाएं अब भी उनके मन में हैं। उनकी मानसिकता को, समाजवादी पार्टी की मानसिकता को देश अच्छी तरह समझ रहा है। इस बयान पे अखिलेश यादव जी को अपना क्या उनका विचार है वो क्लियर करना चाहिए कि अगर व्यक्तिगत है तो उस पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए। अगर उनकी सहमति उसमें है या उनके उससे बयान दिया है तो ये भी बोलना चाहिए कि हम भी औरंगजेब को क्रूर शासक न मान के एक अच्छा शासक मानते थे। तो समाजवादी पार्टी की मानसिकता सामने तो आ ही रही है, लेकिन जनता में भी क्लियर हो जाएगा कि खाली अबू आजमी नहीं, अखिलेश यादव जी भी एक ही वर्ग को राजी करने के लिए, उसी के वोट बैंक को राजी करने के लिए निरंतर इस तरीके की बयानबाजी अपने नेताओं के माध्यम से कराते हैं।
अभी कुछ दिन पहले ही महाकुंभ पर बयान देते हुए समाजवादी पार्टी के नेता अमीक जामेई ने कहा था कि महाकुंभ में जो दुर्दशा हुई उतनी औरंगजेब के समय में भी नहीं हुई थी। हमने इसीलिए कहा कि भाई कुंभ कोई आज की विषय तो है नहीं, कुंभ तो राजा हर्षवर्धन के जमाने से होता है, वो भी कराते थे, मुगल शहंशाह कराते थे, औरंगजेब भी कराते थे, ब्रिटिश राज भी कराती थी, आज़ादी के बाद सभी सरकारें करती थीं। लेकिन जो अव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, इस महाकुंभ में जो लोग मारे गए हैं, इतना तो लोग औरंगजेब के बतौर देश में शासन करने में महाकुंभ में नहीं मारे गए होंगे। अकबर की तो एक विरासत है महाकुंभ में उनके कंट्रीब्यूशन की। औरंगजेब पर अबू आजमी के बयान पर मचे सियासी हंगामे के बीच अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन ने उनका समर्थन किया है। लेकिन एसबीएसपी अध्यक्ष और यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। हमारी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी की है उसको ठीक से उप मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए, इसलिए वो इस तरह का अनर्गल बेबुनियादी बात कर रहे हैं। उनको इतिहास समझना चाहिए, उनको इतिहास समझना चाहिए औरंगजेब का क्या इतिहास रहा, उनके सिपह सालार, उनके सलाहकार, उनके आसपास के लोग कौन लोग थे, इसकी जानकारी उनको लेना चाहिए। और जानकारी जब हो जाएगी तो इस तरह का बयान नहीं देंगे वो। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब के बारे में जो बात कही है वो उनका अपना नजरिया है, अपनी सोच है। हर शख्स अपने महापुरुष के बारे में अपनी सोच रखता है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लिखा जाए या उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई हो। उन्होंने जो बात कही, उन्होंने अपना नजरिया पेश किया। यह हिंदुस्तान आज़ाद है। आज़ाद भारत में आज़ादी के साथ अपनी बात कहने का अधिकार हर शख्स रखता है। ये बिना वजह कोई काम नहीं है। मुसलमानों को बेहतर शिक्षा कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, अमन चैन कैसे हो, इस पे चिंता नहीं है उनको। खाली चिंता है कि औरंगजेब के जमाने में क्या होता था, आपके जमाने में क्या हुआ। आपकी भी सरकार तो समाजवादी पार्टी की 4 बार थी। 4 बार में आपने क्या किया। आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था और आपने इतना विकास किया। अबू आजमी जी ने, उनकी पार्टी ने इतना विकास किया कि आज 1% भी नहीं रह गया है। यूपी से महाराष्ट्र तक अबू आजमी पर कार्रवाई की मांग हो रही है। देशद्रोह का केस दर्ज करने के लिए तहरीर भी दी गई है। ठाणे के वागले एस्टेट थाने में अबू आजमी के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। विवाद बढ़ते ही अबू आजमी ने माफी भी मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मथुरा के संतों ने औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। संतों का कहना है कि भारत एक पवित्र भूमि है, यहाँ पर भगवान राम और कृष्ण ने जन्म लिया। इस भूमि पर अत्याचारी की कब्र बर्दाश्त नहीं की जा सकती। महाराष्ट्र में जो औरंगजेब की जो कब्र बनी हुई है, आज उसी विषय में वृंदावन मीटिंग हुई है। हम सभी सनातन हिंदू चाहते हैं कि ऐसे आतताई, ऐसे दुर्दांत अत्याचारी औरंगजेब की कब्र हिंदुस्तान में क्या कर रही है। ऐसे व्यक्ति की कब्र को कांग्रेस सरकार ने संजोए रखा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। औरंगजेब की कब्र को तुरंत बुलडोजर चला कर हटा देना चाहिए। हमारे भारतीय इतिहास का सबसे अत्याचारी और क्रूर शासक रहा है। ऐसे अत्याचारी औरंगजेब की जो मजार औरंगाबाद में बनी हुई है वो वास्तव में हमारे भारत के लिए एक कलंक के समान है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस मजार को वहाँ से नेस्त नाबूद कर दिया जाए। उस मजार का हमेशा हमेशा के लिए अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। हरदोई में एक ट्रक में भीषण आग लग गई, जिसके बाद पूरा ट्रक धू-धू कर जलने लगा और मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पूरा मामला कटरा बिल्हौर हाईवे का बताया जा रहा है, जहां पर बर्तन से भरे ट्रक में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद मौके से ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है।
बहराइच से अगली खबर, जहां पर चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। नानपारा लखीमपुर हाईवे पर नैनीहा के पास ये घटना घटी है। टायर से आग लगने की आशंका जताई गई। मोतीपुर थाना क्षेत्र की ये घटना बताई गई। तो हरदोई और बहराइच, इन दोनों जगहों पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से भीषण आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी और दोनों ही जगहों पर हादसे हुए हैं। हरदोई और बहराइच दोनों जगहों पर ट्रक में आग लगी है। निकालिए आगे। मेरठ में एक पीएसी के लापरवाह जवान से जब स्पष्टीकरण मांगा गया तो उसने ऐसा जवाब लिख दिया कि पढ़ने वालों के होश फाख्ता हो गए। स्पष्टीकरण के सवाल और जवाब का फोटो वायरल हो गया। मेरठ की 44वीं वाहिनी पीएसी में तैनात जवान का उसकी पत्नी से झगड़ा चल रहा है। इसी कारण वो अपनी नौकरी पर ध्यान नहीं दे पा रहा। कभी वर्दी ठीक से नहीं पहनता, कभी शेविंग बड़ी होती है, कभी मीटिंग में लेट पहुंचता है, तो कभी अनुशासनहीनता कर बैठता है। इन सभी पर सेना नायक ने उनसे स्पष्टीकरण मांग लिया। जवाब में स्पष्टीकरण में लिखा कि रात को पत्नी सपने में खून पीने आती है, मैं सो नहीं पाता। इतना ही नहीं, उसने कहा कि वो अपने जीवन से दुखी आ चुका है। जहां पर पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कमांडेंट ने जांच के आदेश जारी किए। मेरठ में एक पीएसी के लापरवाह जवान से जब स्पष्टीकरण मांगा तो उसने ऐसा जवाब लिख दिया कि अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए। उसने लिखा कि मेरा बिना पत्नी से विवाद चल रहा है और मेरी पत्नी सपनों में आती है और मुझे डराती है। मैं नौकरी करने में असक्षम हूँ और मुझे प्रभु के चरणों में जाने का रास्ता बताया जाए। ऐसा जवाब पढ़कर अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए और अब उस जवान को डिटेक्ट करके उसकी काउंसलिंग कराने का प्रोसेस किया जा रहा है। लेकिन जब मीडिया के लोगों ने अधिकारियों से पूछा कि क्या ऐसा कोई स्पष्टीकरण पर जवाब आया है, तो पूरी घटना पर पर्दा डालते हुए अधिकारियों ने इससे अनभिज्ञता जता दी है, साथ ही जांच करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि स्पष्टीकरण मांगा जरूर गया है, लेकिन जवाब क्या आया है ये अभी उन्हें पता नहीं है। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। गाजियाबाद में एक बार फिर से शादी समारोह में रोटी पर थूकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पाया कि वीडियो 23 फरवरी 2025 का है। भोजपुर के गांव सैदपुर में विनोद कुमार की लड़की की शादी थी। इस समारोह में एक कैटर्स की तरफ से जो रोटी बनाने वाला व्यक्ति था उसका फरमान था तंदूर में रोटी बनाने के दौरान वो रोटी पर थूक रहा था। वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना भोजपुर ने कई धाराओं में मामला दर्ज करते हुए फरमान को हिरासत में ले लिया है। कैटर की तरफ से जो रोटी बनाने वाला व्यक्ति है वह रोटी में थूक लगाकर के तंदूर में बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो की गहनता से जांच की गई तो यहाँ पाया गया कि दिनांक 23 फरवरी 2025 को ग्राम सैदपुर थाना भोजपुर में श्री विनोद कुमार है, इनकी लड़की की शादी थी। इसी समारोह में एक कैटरर्स की तरफ से जो रोटी बनाने वाला व्यक्ति है फरमान पुत्र इस्लाम, जो सैदपुर का ही रहने वाला है, उसके द्वारा यह कृत्य किया गया है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए इसमें थाना भोजपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा फरमान पुत्र इस्लाम को हिरासत में लिया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर गाजीपुर से, जहां पर फर्जी अधिकारी बनकर फोन करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। गाजीपुर जिला पंचायत परिषद के अपर मुख्य अधिकारी ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अंकित निषाद नामक व्यक्ति ने खुद को वित्त मंत्रालय का अनुभाग अधिकारी बताकर डीएम कार्यालय में फोन किया। आरोपी ने शिकायत मैनेज करने के लिए रिश्वत भी मांगी, जिसके बाद शक होने पर एएमई ने एसपी से मामले में शिकायत की है। तो उसकी इन बातों से शक हुआ और कोई भारत सरकार का जो व्यक्ति ऐसे जिम्मेदार पद पर बैठा हो, इस प्रकार से वो किसी को फोन नहीं करेगा। यदि कोई शिकायत हुई है तो उस पर कार्रवाई होती है। चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार के लोग, ही जो है जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग होते हैं और वो इस तरीके की हरकतें नहीं करते।
तो सर जब इस तरह आपने FIR जब उसने बात किया तो क्या फिर उससे आपने दोबारा बात करने का या उसने बात करने का फिर प्रयास किया? उसने बात करने का प्रयास किया, जो है ये 26 फरवरी की बात है, शाम को उसने प्रयास किया, लेकिन मैंने उसका फोन नहीं उठाया।